आज इथा अमर लोग जवाय सगामन की सेवा जोहार जय जोहार। और मैं हम जो फरसगांव ब्लॉक जो जमाय सरपंच आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस। मंच पर उपस्थित विशेष अतिथिगण, वरिष्ठ नागरिक, यहाँ पर उपस्थित युवा शक्ति, मातृशक्ति, भाई और बहन, यहाँ पर उपस्थित गायता, पुजारी, सभी को विश्व आदिवासी दिवस पर मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि मुझे आज एक विषय दिया गया है वन अधिकार अधिनियम के बारे में बोलने के लिए। मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूंगा, अधिनियम की भाषा न बताते हुए सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे आदिवासी जो समाज है हमेशा से जंगलों में रहा है, जंगलों में निवास किया है, जल जंगल जमीन इसका संरक्षण भी किया है, साथ में प्रकृति का पूजक भी रहा है और इसी में ही साथ साथ उसके प्रकृति के साथ जीवन यापन भी करता रहा, उसमें खेती बाड़ी भी करता रहा। शासन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ उसको अधिकार देने का काम किया गया। मतलब जो आदिवासी जंगल में निवास कर रहा था, वहाँ अपना जीवन यापन कर रहा था, उसको जिस जमीन में खेती बाड़ी कर रहा था सिर्फ और सिर्फ उसको अधिकार देने का बस काम किया है। मतलब आदिवासी समाज पहले से ही वहाँ जीवन यापन कर रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा वन अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत वन अधिकार, किसको जो स्वयं खेती कर रहा है, जो वहाँ खेती बाड़ी कर रहा है, मतलब व्यक्ति उसको जो अधिकार मिलेगा वो कौन सा, व्यक्तिगत वन अधिकार, उसको मिलेगा व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र। उसके बाद सामुदायिक वन अधिकार, मतलब सामूहिक रूप से अगर किसी जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गोठान हो गया, जैसे खेल मैदान हो गया, तालाब हो गया, निस्तारी के लिए हो गया, स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, ये सब के लिए अगर अधिकार दे रहे हैं तो क्या होगा, ये सामुदायिक वन अधिकार। और एक होता है सामुदायिक वन संसाधनों पे अधिकार, मतलब जो आदिवासी समाज वर्षों से जंगलों में अपना जीवन यापन कर रहा है, जैसे पत्ता तोड़ता रहा है, लकड़ी बीनता रहा है और महुआ टोरा सब बीनता रहा है, वो परंपरागत रूप से उसमें जो है जीवन यापन कर रहा है, वहाँ से पत्ता तोड़ रहा है, ये सब करके जो है जीवन यापन कर रहा है, उसमें भी अधिकार दिया गया। उसको बोला गया सामुदायिक वन संसाधनों पे अधिकार। मतलब वन अधिकार 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। मैं एक एक करके बताना चाहूँगा इसका फिर क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा व्यक्तिगत वन अधिकार। व्यक्तिगत वन अधिकार ये भी 2 प्रकार के होंगे, एक मिलेगा अनुसूचित जनजाति और एक रहेगा जो अनुसूचित जनजाति का नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से अगर जो है वन क्षेत्र में निवास कर रहा है तो उसको जो है ना, भारतीय संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं उनमें आदिवासियों को पृथक से कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। समानता, स्वतंत्रता का अधिकार वैसे तो सबको प्राप्त है, वैसे ही हमें भी प्राप्त है, लेकिन धारा 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आदिम जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित होती है। धारा 15(4) के तहत आदिवासियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वही धारा 16(4) के तहत शैक्षणिक संस्थानों में पदों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। धारा 342 में पंचायतों में जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण, 330 में लोकसभा में पदों का आरक्षण, 332 में विधान मंडलों में जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हम सब जानते हैं कि आदिवासियों की विशेष बोली भाषा होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए धारा 350 में
आदिवासियों के बोली भाषा का संरक्षण करने के लिए शासन द्वारा संविधान द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। 375 में आदिवासियों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। अनुसूची 5वीं अनुसूची में भी जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान किया गया है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि 16(4), 15(4), 46(4) में शैक्षणिक आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। इनके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, आदर्श विद्यालय। इन सभी विद्यालयों में आदिवासी बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, हमारे परिवार के बच्चों को इनका लाभ दिलाएं और उनकी शिक्षा का ध्यान रखें। आज के युवा वर्ग ये उनको जानना ज़रूरी है कि उनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं, ताकि आने वाले समय में वे हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरें। क्योंकि हमको चुनाव में, पंचायतों में, लोकसभा में, विधानसभा में सीटों का आरक्षण है, तो हम हमारे युवा साथी एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में उभर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आदरणीय हम जो मैं हल्वी बोलू आई, ज़्यादा नहीं बोले, मैं 5 मिनट दे सकते, मैं 2 मिनट में ख़त्म करूँ। ज़्यादा नहीं बोले क्योंकि हम जो बीच बड़े बड़े विद्वान मन बैठला सक और हम जो सारा संविधान जो और सब जो ये करना सक। आदरणीय हम जो दोनों SDM साहब और हम जो तहसीलदार साहब, मैं पुस्तक के बोले देखो नहीं बोले, असली बोले थे। और हम जो नायब तहसीलदार मैडम और जमाय समाज जो प्रमुख मनी था, हम जो समाज जो अभी नवा अभी बनालू से ईश्वर को राम के हमन मन ब्लॉक फ्रेश गांव जो सर्व आदिवासी समाज जो अध्यक्ष और सचिव बनाले वासे हम जो प्रशांत पात्र जी के और इतना जितना बल बैठा सर जमाए हम जो पदाधिकारी मन और हम जो समाज के बीच में अधिकारी कर्मचारी माता बहन मन जितने बल हम जो समाज में खूब अधिकारी कर्मचारी आ सर उन सब के और हम जो ऊर्जावान नौजवान साथी संगवारी मन युवती मन और माता बहन मन ये सब जन के मैं क्योंकि मंच में मिलने मके बहुत धन्यवाद समाज के बोलते हैं से। और हम जो है नहीं बलुकलाई दिला तो ये सब जन के पिला जिला जित्रोबल सब के मैं मंचों माध्यम से हृदय ने आप सादर प्रणाम करे से जमाए जन के बच्चों प्रणाम कर दो, आप मन के स्वीकार हो। और हम जो संस्कृति जो बारे में दिला सक बोल तो ये प्रणाम कर दो और जमाए ये कर दो। हम जो एक संस्कृति आई है नहीं संस्कृत हम तो ऊपर माडी में करूँ से नहाने राम राम बल बल मुंडी के बल नहीं हलावा है नहीं, मुंडी के गला नहीं हलावा, इतरो बल इतरो काय करूँ हाथ नहीं तो प्रणाम करना है, बिल्कुल उनके आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसे अभी प्रणाम कर ले ताली मारू दिला साहब इतरो कदम के खूब अच्छा लागे। पर मैं संस्कृति मैंने बोली बात मैं पहली जाए से हल्वी में 3 पीढ़ी तक राजा राज्य कर लो और गोंडी प्रमुख हम जो बस्तर की बोली आए। गोंडी के बलसत नान इंग्लिश अंग्रेजी घुसने लायक मनुख बोले मैं बले से बोल तो गोंडी खला क्योंकि गोंड पारा रहे से तो गोंडी के जाने में खला। तो इसी प्रकार है हम जो बोली हमें खुद सिखाऊं से हल्वी बोली सिखाना चाहिए। आज रिस का नहीं हुआ हो कर्मचारी अधिकारी मन पहले सिखावा सिर्फ डैडी मम्मी पापा भला भाई ऐसी बात नहीं सिखाना चाहिए। पर भी अपने आया माँ बाप के नहीं भूलकना ये मचो बोल तो को था
है कि नहीं? देखा बाहर लीला सब इठाई पैदा होला, बंगाली मन, बिहारी मन, गुजराती मन, मारवाड़ी मन, सब आप इठाई पैदा होला। अपने भाषा की इच्छा हमन मन का लाज हो से लाज नहीं होना चाहिए। परंपरा जो धरोहर के बचाउन रखते आए, गोंडी और हल्दी में परंपरा जो धरोहर के बचाउन रखते आए, क्योंकि अगर अंग्रेजी में गोठी आवत हम जो नोनी बाबू मन मके बड़ा खुशी आसे, हृदय से दिल से मके खुशी आसे। अंग्रेजी में बात करा, इंग्लिश स्कूल में जहाँ से, पर भी अपन बोली भाषा के बिल्कुल भी भूलना है। हम जो धरोहर है, परंपरा जो धरोहर है, आदिवासी संस्कृति है, हल्दी और गोंडी और हमन अभी कई जन विद्वान मन बताला, हम जो उग्रेश मरकाम जी शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी बताला। अभी हम जो शिव कुमार पात्र बताऊ रहा, ये हम जो विश्व आदिवासी दिवस कब गठन होली, हम जो तहसीलदार साहब वन अधिकार के संबंध बताला। अभी हम जो नायब तहसीलदार मैडम भी बताला कि हम जो संविधान के बारे में बताला। आदिवासी काय का आप सब सुनना ध्यान से, का ये बात ले सुनो, ये बात ये नहीं जानते तो नहीं जा रहे, ये बात ले सुनो। इसीलिए अपना बोली भाषा, रीति रिवाज, देवी देवता, ये सबके मानो से हमन मन शुरू ले गोटी माटी पुरखा पितर सबके है नहीं। क्योंकि पुजारी गायता जितने वाला असत हम आदिवासी जो अंदर में असत ज्यादा करीन हम गुण समाज ज्यादा आते मन घला असत। आप मन देखो समाज सकासी हलवा समाज घला हुन जो आधा मन घला अच्छा जगह पुजारी असत सब असत, ये मान सत घला गाँव सम्मान चुनो। तो मैं ज्यादा नहीं बोले क्योंकि बड़े बड़े वक्ता मन असत सारी कथा के तो सुना लाई है नहीं, सब कथा के तहसीलदार साहब ये सब सुनाला साहब, आप जो एसडीएम साहब मन बाचला सब हनुमान गला सांगे। और हम इधर मुख्य अतिथि नीलकंठ के काम की जाए अमरू अध्यालय विधायक महोदय, हम जो बोले सुन तू, मैं ज्यादा नहीं बोले, अभी यही बात बोली जो संबंध में चर्चा कर ले, सब के बारी बारी से मौका मिलो। यही सब के साथ हम दंती श्री माई के कर लू गुहार, हम दंती श्री माई के कर लू गुहार, सब मिलून मुझे गोद की उठाए थे सबके करे से जोहार, सबके करे से जोहार।